हेलो स्टूडेंट। तो आज हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 का केमिस्ट्री PYQ करने वाले हैं। ये मेजर 4 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने सॉल्व। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें A 9 नंबर का है और B और C 3 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपने कॉपी में और इसे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, define root mean square velocity, most probable velocity and average velocity of gases molecules and write down the expressions for them। ठीक है, हमें यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी टाइप की वेलोसिटीज होती है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की वेलोसिटीज जो होती है, इन तीनों का डेफिनेशन देना है और साथ में उनके एक्सप्रेशन लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होता है? द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज स्क्वायरिंग ऑफ ईच वेलोसिटी इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नाम से ही यहाँ पता चल रहा है, जो भी वेलोसिटी होगा उसका हम क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर कर देंगे। रूट मतलब समझते हो, दिस इज द रूट। मीन का मतलब हो गया एवरेज और स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायरिंग करके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेरे पास जो भी वेलोसिटीज दी हुई होगी उसका सबसे पहले हम एवरेज स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि V1 है, V2 है, V3 है, तो इन सब का हम स्क्वायर कर देंगे, इनको फिर रूट लगा देंगे, तो वो कहलाता है स्क्वायर रूट वेलोसिटी, ठीक है। फिर से, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज स्क्वायरिंग ऑफ ईच वेलोसिटी, हर एक वेलोसिटी का एवरेज स्क्वायरिंग करके उनमें स्क्वायर रूट लगा देना है, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाती है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 3RT/m। इसका डेरिवेशन करा जाता है, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ से आती है आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर चेकआउट करना। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन है, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, सो द वेलोसिटी विथ विच मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैस मूव टू कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो हमारे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ है और वहां पर गैसेस मॉलिक्यूल्स है, और हमें क्या पता है कि गैसेस मॉलिक्यूल जो होती है वो रैंडमली मोशन करती है, ठीक है। कांस्टेंट रैंडम मोशन वो करती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास जो वेलोसिटीज होगी वो क्या कहलाती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, Cm इज इक्वल टू रूट 2RT/m, ठीक है। अब यहाँ पर R क्या है, T क्या है, M क्या है, हम वीडियो में बताएंगे आगे। तो अब हम बढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी में। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज का मतलब समझते हो, यानी कि सारे को जोड़ करके कितना है उसे डिवाइड कर देना, तो वो एवरेज कहलाता है। आपने मैथ में पढ़ रखा है एवरेज के बारे में। तो वेलोसिटी का एवरेज क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। So the definition is, average velocity can be defined as the sum of the speed of all the gases molecules and total number of molecules। जितने भी gases molecules है उनकी स्पीड को हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे और उसके बाद जितना नंबर ऑफ gases molecules है उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज निकल जाएगी, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसे हम CA से लिखते हैं। CA का फॉर्मूला होता है रूट 8RT/m। अब यहाँ पर हम क्लियर करते हैं कि सारे में जो भी एक्सप्रेशन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हर जगह हमने C देखा, CRMS देखा, CM देखा, CA देखा। तो ये जो C है, C का मतलब होता है वेलोसिटी, RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आप सभी जानते हो। T क्या है, टेम्परेचर, और M क्या है, मोलार। उसी तरह यहाँ पर देखें तो CM का मतलब हो गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, R हमने बता दिया, T टेम्परेचर है। उसी तरह यहाँ पर भी सेम, CA का मतलब हो गया एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं पार्ट B में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिड्यूस इंटर रिलेशनशिप अमंग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। यानी कि हमने जो अभी पीछे पढ़ा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में, तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पर करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, हम लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। रूट मीन, आप क्योंकि आंसर लिखोगे एग्जाम में तो आपको पूरा लिखना है, शॉर्टकट नहीं मारना है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, CRMS से लिखते हैं। CRMS इज इक्वल टू रूट 3RT/m। ये फॉर्मूला था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का, तो हम यहाँ लिखेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको हम CM से लिख रहे थे, और इसका क्या फॉर्मूला था, रूट 2RT/m, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम CA से लिखते हैं और इसका एक्सप्रेशन था √8 RT बाय पाई m। ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस थी CRMS, CM और CA। अब इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन दिखाना है कि क्या है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, देखो जब हम मैक्सवेल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसके बाद पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी, फिर पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को लेंगे, नाउ हम लिखेंगे हम, उसके बाद यहाँ लिखेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल के बाद एवरेज वेलोसिटी का रेशियो, उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशियो। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम लोग CM से लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा CM रेशियो CA रेशियो CRMS। ये तीनों है हमारे पास। तो CM का फॉर्मूला है हमारे पास √2 RT बाय m। CA का फॉर्मूला था √8 RT बाय पाई m, यहाँ पर पाई एक्स्ट्रा है। और CRMS का फॉर्मूला है हमारे पास 3 RT बाय m रूट में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन देखो, RT बाय m, RT बाय m, RT बाय m। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो टर्म है RT बाय m को हम इसे रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर √2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, √8 बाय पाई बचेगा, और इसके पास √3 बचेगा ना। अब हमें यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ना है और हम करेंगे, इसको हम √2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय √2। तो ये हो जाएगा √2 बाय √2। ये हो जाएगा आपके पास √8 बाय पाई इंटू 1 बाय √2, सेम हो जाएगा, है ना, इसको समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को। उसके बाद ये √3 बाय में √2। ये देखो √2 से √2 कटेगा, ये हो जाएगा 1। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान दो, ये जो √8 है इसे हम √2 इंटू में √4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये √4 भी निकलेगा आगे, और ये √पाई हमारे पास था। उसके बाद ये यहाँ हमारे पास क्या है, √2। इस √2 से ये वाला √2 कट गया, इस टू √3 बाय √2 रहने दो। इसकी वैल्यू निकालोगे √4 को, जब बाहर निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये √पाई है तो यहाँ पर हमें ये मिलता है। उसके बाद यहाँ पर √3 बाय √2, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब क्या करना है हमें, ये वाली जो वैल्यू 1:2, ठीक है, ये पाई की वैल्यू ले ली 3.14, और जब 2 बाय √पाई की वैल्यू आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.128 इसकी वैल्यू आती है। और इसका वैल्यू जब आप निकालोगे, यानी कि √3 की जो वैल्यू होती है 1.7320, बहुत सारा जाता है। √2 की जो वैल्यू होती है 1.44, इसे डिवाइड कर देना निकाल करके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.224। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चलता है, ये CM था, ये CA था, और ये CRMS था। तो आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है इससे बड़ी है, और ये वैल्यू इससे बड़ी है। तो आप यहाँ पर एक चीज लिख सकते हो, CRMS की वैल्यू है वो ज्यादा है CA से, और CA की वैल्यू जो है वो ज्यादा है CM से। अगर आप इसे उल्टा भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना रहता है, हमने जो CRMS पहले भी लिखा था वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं था, उसको भी आप कर सकते हो। तो ये घबराना नहीं कि हमें CA पहले लेना है या CRMS लेना है, जैसे भी ले सकते हो। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि आप जो ले रहे हो उसमें कौन सा टर्म पहले आ रहा है। तो हमेशा जो है ध्यान रखो कि CM जो होता है वो कम है किससे, CA से, और CA जो है वो कम है CRMS से। CRMS की वैल्यू ज़्यादा है, CA की वैल्यू CRMS से कम है, और फिर CA की वैल्यू अगर देखोगे तो ये CM से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे करके ले सकते हैं, हेयर वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ CM इज लेस देन CA, वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो हमें ये वाली रिलेशन निकालनी थी और यही मेन था। तो यहाँ पर आप ऐसे करके प्रूव भी लिख सकते हो कि आपका यहाँ पर आंसर जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो हम लिख देते हैं, ये मेन चीज होता है, ये जो होता है। और यहाँ पर हम एक लाइन क्लियर करेंगे दैट हियर द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज less than average velocity, and average velocity is less than root mean square velocity.
ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ पर हम लिख करके इस क्वेश्चन को कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमने इससे पहले क्या पढ़ रखा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, √3RT/m। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले हमें वहां लिखना होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो हम लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है आपके पास, सबसे पहले तो टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर T = 127 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए होता है, हमेशा हमें केल्विन में चाहिए होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको जोड़ना पड़ेगा 273.15 केल्विन से। इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास आएगा 400.15 केल्विन। ठीक है, और दूसरा चीज हमें क्या चाहिए होता है, ये जो नीचे m आता है ना, वो मोलर मास होता है। तो यहाँ पर SO2 है। ठीक है, SO2, तो सल्फर के कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, और उसका मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 32। तो यहाँ पर 32 प्लस में ऑक्सीजन कितना है, 2 है, उसका मास कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर 16 करोगे तो ये 32 प्लस 216 जा हो जाएगा 32, ऐड करो तो 64। हमारे पास m कितना आया, 64 आया। ये जो मोलर मास हमने निकाला वो 64 ग्राम पर मोल था। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ग्राम पर मोल में नहीं निकालना है, इसे हमें केजी पर मोल में निकालना है। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि इसे जो है आप यहाँ पर 64 को 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका केजी पर मोल में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.064 केजी पर मोल। ये हमारे पास m की वैल्यू होगी। अब आगे क्या चीज आती है, हमें यहाँ पर एक और चीज की जरूरत होती है, जो कि होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे हम R बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू होती है। अब क्या जानते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट, हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला या फिर एक्सप्रेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी √3RT/m। ये फॉर्मूला होता है। तो फटाफट जो भी चीजें हमारे पास थी उसको हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। 3 इंटू R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314। T की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 400.15 केल्विन हमने निकाली थी। उसके बाद M हमने कितना निकाला था, 0.064। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, सबको काटना साटना जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पर जब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 99805.3। बहुत सारी वैल्यूज आती है। ठीक है, और उसके बाद जब हम नीचे जो देखें तो यहाँ पर कितना बच गया, 64 हो गया, और ये हमारे पास रूट में हो जाता है। और इस वैल्यू को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 155945957812 बहुत लंबी वैल्यू जाती है। और हमें याद है कि यहाँ पर एक चीज छूट रही थी, वो है रूट। अब इसका क्या करना है, हमें रूट निकालना है। तो जब इसका रूट निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 394.899, बहुत सारा चलते हुए जाएगा। और ये हमारा क्या निकला, VRMS या फिर CRMS, सेम चीज होती है, V भी लिख सकते हो, C भी लिख सकते हो, वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो CRMS जो होता है ये किसके बराबर हो गया, लगभग किसके बराबर दिख रहा है आपको, आप राउंडिंग ऑफ करने जानते होंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 395। तो 395 मीटर पर सेकेंड हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, दिस इज द वैलिड आंसर, और यही तक हमें निकालना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 4 का A, B, C तीनों पार्ट खत्म होता है, जिसमें A पार्ट 9 नंबर का था, B और C दोनों 3-3 नंबर के थे, यानी कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन एक खत्म हो गया। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है ये वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हीट कैपेसिटी। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।